अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद माँ जितने भी नाटक कर ले, इस बार तो अशर माँ के किसी नाटक में आने वाला नहीं। अशर ने अपनी और सजल की बुकिंग भी करवा ली। अब 2 दिन के बाद अशर और सजल जा रहे हैं माँ को बिल्कुल अकेला छोड़कर और माँ से नाराज़ होकर। तो क्या माँ अब कुछ करेगी कि इन दोनों को यहाँ पर रोक सके? सजल तो अपनी सारी फैमिली से मिलने के लिए भी जा रही है। पहले माँ और भाई से मिल के आई और अब हीरा के घर आ गई। हीरा के घर आते ही सबसे पहले आप सोचें कि उसकी मुलाकात किससे हुई होगी? जी, उमैर से। उमैर सजल को अपने घर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और जब सजल अपने जाने का बताती है तो उसको दुआ भी देता है कि हम अपनी पुराने सारी चीज़ें भूलकर आगे से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, मैं भी और तुम भी। तुम जहाँ रहो खुश रहो। उमैर ने ये जिस दिल से भी कहा मगर उसने कह दिया और कहकर वो यहाँ से चला गया। लगता है आज तो माफ़ी तलाफ़ी का ही दिन है। जैसे ही सजल घर पहुंची तो सामने सास ने भी हाथ जोड़ ही लिए और सजल ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा प्लीज़ ऐसे मत करें। माँ ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने वाकई ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और सजल का दिल बहुत बड़ा है, उसने माफ़ कर दिया। यहाँ पर फड़ी के घर में बहुत अजीब सिचुएशन चल रही है। सारे पैसे जो लाई थी वो तो खर्च हो गए मगर अब मालिक मकान तंग कर रहा है और ये भी कह दिया कि रात तक उसको घर से निकाल देगा अगर पैसे ना हुए तो। अब समीर कहाँ से लाएगा पैसे? फ़िलहाल अशर ने यहाँ पर अपनी माँ को काफ़ी सारे पैसे दिए और कहा कि ये रेंट और घर के सारे अखराजात हैं और मैं आपको पैसे भेजता रहूँगा, आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिस पर माँ कहती है काश ये कागज़ के टुकड़े मेरे बेटे को वापस ला सकें। माँ बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी होती है। सज्जल से माफ़ी मांगने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि अशर तो जा ही रहा है। यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आएगा जब माँ दरवाजे पर दरवाज़ा खोलने जाएगी और सामने फड़ी खड़ी होगी। माँ दरवाज़ा बंद करने लगेगी मगर फड़ी ज़बरदस्ती ही अंदर आ जाती है और कहती है कि मुझे बस आपसे एक बार बात करनी है, बस प्लीज़ मेरी बात सुन लें। अब फड़ी क्या कहने के लिए आई है? फड़ी जो मकान मालिक ने घर से बाहर निकलने की धमकी दी है उसके लिए पैसे लेने आई है। पहले सारा जेवर अलीज़े का, अपना, माँ का, अशर के पैसे, हर चीज़ तो लेगी फड़ी। इतनी जल्दी सारा कुछ ख़त्म भी कर लिया क्योंकि समीर तो कुछ कमाता नहीं, सब कुछ फड़ी के पैसों पर ही चल रहा है। शायद आगे जाकर फड़ी को एहसास हो जाए कि उसने जो किया बहुत ज़्यादा गलत किया। फड़ी घर में माँ से बात कर रही होती है। अशर जो बाहर गया होता है अचानक से आता है और क्या देखता है कि फड़ी आई है। अशर तो उसको देखते ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे धक्के देकर घर से भी निकाल देता है। मगर इसके बाद अशर माँ के साथ भी काफ़ी बदतमीज़ी करता है और कहता है कि अगर आपको इतना ही शौक़ था उससे मिलने का, अगर आपका इतना ही दिल कर रहा था उससे मिलने को, तो मैं एक दिन बाद जा तो रहा था, मेरे जाने के बाद आप उसे बुला लेती। माँ बेचारी दुहाइयाँ देती रही, कहती रही कि मैंने उसको नहीं बुलाया, मैंने उसको नहीं बुलाया। मगर माँ इतना गलत कर चुकी है कि अब कोई माँ की सही बात मानने को भी तैयार नहीं। अशर को अब अपनी माँ की किसी बात पर यकीन नहीं मगर इस बार सालिया सच में सच बोल रही थी कि उसने फड़ी को नहीं बुलाया। तो फ्रेंड्स, क्या फड़ी कहीं से पैसों का अरेंज कर पाएगी या फड़ी को घर से निकलना पड़ेगा? ये सब जानने और देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, ये ना हो फड़ी निकल कर माँ के घर ही आ जाए क्योंकि अशर तो जा रहा है। और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।